कॉकरोच पार्टी के नाम पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, इसलिए उसके नाम पे वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन देश में इस प्रकार से युवाओं का सड़कों पे उतरना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी दिखाई देता है। क्योंकि सरकार है वो अपने चुनाव में, अपने दूसरे धंधों में लगी हुई है, वो कोई विशेष ध्यान इनकी तरफ नहीं दे रही। सरकार मामले को खूब गर्म करना चाहती है, और जब मामला खूब गर्म हो जाए और जब लगे कि बलि देनी है, तो तब धर्मेंद्र प्रधान की बलि देकर मामले को ठंडा कर लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने हंगामा मचा रखा है। सोशल मीडिया वाला कैंपेन अब सड़क पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में हमने देखा 2000 से ज्यादा छात्र सड़क पर उतर गए। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था चल रही है ये ठीक नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तमाम कैंपेन चल चुका है, लेकिन मंत्री जी अभी तक चिपके हुए हैं। दूसरी तरफ एक और परिस्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई है। तमाम महंगाई के बीच में अब बिजली के दाम भी 10% बढ़ा दिए गए, यानी कि जनता को चूस लेने की पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है और उसी पर आगे काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। और सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या विचार कर रही है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने के लिए, क्योंकि आर्मी चीफ तो यही कह रहे हैं। तो ऐसे में क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे, और जो देश में अनरेस्ट चल रहा है, जो लोग कहीं ना कहीं बिलबिला रहे हैं, परेशान है, बेचैनी है उनके अंदर, उसको कैसे शांत किया जाएगा, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर एक तरफ तो डायलॉग मारा गया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और अब क्या हो गया, महंगाई के किश्तों में जो बम फट रहे हैं। पहले तो पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, अब उसके बाद जो है यूपी में 10% बिजली भी महंगी कर दी गई, और ये सब कुछ चुनाव से पहले हो रहा है। 2027 में चुनाव होना है, अब 8-9 महीने का वक्त बाकी है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, मतलब ये जो महंगाई है इस पर कंट्रोल क्यों नहीं लग पा रहा है, और जनता को झटके पर झटका क्यों लग रहा है। देखिए हिमांशु जी, अगर आप महंगाई की बात करें तो महंगाई तो सभी चीजों पे बढ़ रही है, और महंगाई इस स्तर पे पहुंच गई है कि जो खाने का तेल था उसकी कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। बड़ी हैरानी की बात है। बाकी चीजें तो 10%, 20%, 40%, 5% बढ़ी हैं, कई सारी चीजें। लेकिन जो खाद्य तेल है, सरसों का तेल है, दूसरा तेल है, कई जगह लगभग दुगनी कीमत में मिल रहा है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। जिस प्रकार से आप बिजली के बिल की बात कर रहे हैं या बिजली के सरचार्ज की बात कर रहे हैं, और ये है कि भाई इलेक्शन आने वाला है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल कोताही नहीं बरत रही है, और आप कह रहे हैं 6-8 महीने रह गए हैं। मेरे पास जानकारी ये है कि अर्ली इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो सकता है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं 2027 में। तो कहीं ये भी हो सकता है कि, खासकर मुझे उत्तर प्रदेश की तो जानकारी अच्छी खासी है, कि कहीं इसी साल के एंड में ना चुनाव उत्तर प्रदेश में हो जाए, क्योंकि देश में जनगणना चल रही है। जनगणना को देखते हुए अर्ली चुनाव कराया जा सकता है, इस तरह की भी सूचना है। आप ये देखिए, जहां कुछ चंद महीने बचे हुए हैं चुनाव के, और भारतीय जनता पार्टी ना किसी चीज से डर रही है, ना घबरा रही है, और जनता से जैसे कोई लेना देना ही नहीं है, और चुनाव भी जीतना है। तो ये कैसे हो रहा है? क्या डर, धर्म और हमारा जो है लोकतंत्र, इसमें कुछ तालमेल कहीं दिख रहा है क्या? हो क्या रहा है? आप बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। पहले आपने क्या किया कि 5 राज्यों में चुनाव थे, और जब तक चुनाव खत्म नहीं हो गए, जब तक रिजल्ट नहीं आ गए, जब तक सरकारें नहीं बन गई, आपने पेट्रोल डीजल पे कोई दाम नहीं बढ़ाए। और जैसे ही सरकारें बनी, जैसे ही चुनाव खत्म हुए, आपने पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ा दिए, और महंगाई बढ़ गई कई स्तर पे। तो इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं चीजें आपके कंट्रोल में भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से आगामी चुनाव हमें दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, वो वहां इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसमें मुझे हिमांशु एक चीज और नजर आ रही है।
सत्ताधारी दल जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में है, उसका ध्यान उत्तर प्रदेश में कम, पंजाब में ज्यादा है। क्योंकि चर्चा दिल्ली में ये चल रही है कि अमित शाह जी ने जैसे ही चुनाव खत्म हुए थे वहां पे बंगाल में, अमित शाह जी ने कहा बंगाल समाप्त और पंजाब शुरू। तो आप 7 राज्यों में चुनाव है, तो आपका फोकस उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य को छोड़ के अगर पंजाब पे है, एक सीमावर्ती प्रदेश आपका बंगाल था, दूसरा सीमावर्ती पंजाब है, तो ये क्या गणित है भारतीय जनता पार्टी का? और पंजाब पे भारतीय जनता पार्टी इतना फोकस क्यों कर रही है, इसका क्या कारण है, ये भी समझने वाली बात है। जबकि अभी आपने देखा फिलहाल जो पंचायती और दूसरे चुनाव पंजाब में हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब आसान नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के प्रयास कर रही है, जिस प्रकार का उन्होंने सियासी गणित, ताम झाम, शाम दाम दंड भेद जो करते हैं वो सारे शुरू हो गए हैं पंजाब में। तो पंजाब में क्या होगा ये भी हम सोच सकते हैं। दूसरा बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से तनाव चल रहा है दोनों तरफ से, बिजली आ नहीं रही, बिजली की शिकायतें लोग कर रहे हैं, लोग सड़कों पे पीछे थे और हाहाकार पूरे उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है कि चंद घंटे बिजली आ रही है, बिजली कटौती हो रही है और लोग गर्मी में झुलस रहे हैं। और आप जो है उनको राहत तो देते नहीं है, उल्टा 10% सरचार्ज लगा के बिल बढ़ा दे रहे हैं। तो इतनी हिम्मत सरकार में कहां से आ रही है? कहीं ये कुछ सियासी षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है? हमें इसको भी बारीकी से देखना होगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली और लखनऊ के बीच गहरी जो खाई है, उस खाई में खुदाई चलती रहती है। तो वो गहरी खाई और कितनी गहरी होगी और उसके क्या परिणाम विधानसभा चुनाव में होंगे, ये भी देखना होगा। जी। अच्छा सर, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने तो बिल्कुल हंगामा मचा दिया है। मतलब हम देख रहे हैं देश में कैंपेन चला दिया है, अब जमीन पर उतर गए हैं। और उसकी एक झलक जो है हमने प्रयागराज में भी देखी कि 2000 से ज्यादा जो छात्र थे वो सड़कों पर आ गए। और जिस तरह से नीट में घपलेबाजी हुई है या फिर जिस तरह से शिक्षा विभाग जो है अपनी दायित्वों को नहीं निभा पा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए 2000 छात्र अगर सड़क पर उतर आए और कह रहे हैं कि अब कॉकरोचेस सड़क पर आ गए हैं, तो फिर क्या है इसके मायने? मतलब किस तरह से देखें? चुनाव भी होने वाला है, चुनाव से पहले जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो है जनता के भीतर जो एक सुगबुगाहट है, एक जो उनके अंदर बेचैनी है, युवाओं के बीच में जो बेचैनी है, वो क्या गुल खिलाएगी आने वाले समय में? देखिए हिमांशु, अगर आप युवाओं की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, कॉकरोच पार्टी की बात करते हैं, तो कोई कॉकरोच पार्टी कोई ऐसा सियासी दल नहीं है कि वो चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपना रहा है। ये तो युवा है, ये तो बेरोजगार युवा है। इनकी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करके एक हिसाब से वो समझ रहे हैं कि उनकी बेइज्जती हुई है। आप बेरोजगार हैं, आप मजाक कर रहे हैं उनके साथ, को उनको लगता है कि ये सरकार और ये तंत्र हमारे साथ मजाक कर रहा है। वो इसलिए सड़कों पे है, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जो प्लेटफार्म उनको मिल जाता है वो उस प्लेटफार्म पे जाके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कॉकरोच पार्टी के नाम पे उनको एक प्लेटफार्म मिला है, इसलिए उसके नाम पे वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन देश में इस प्रकार से युवाओं का सड़कों पे उतरना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी दिखाई देता है। क्योंकि सरकार है वो अपने चुनाव में, अपने दूसरे धंधों में लगी हुई है, वो कोई विशेष ध्यान इनकी तरफ नहीं दे रही है। बिल्कुल। सरकार मामले को खूब गर्म करना चाहती है और जब मामला खूब गर्म हो जाए और जब लगे कि बलि देनी है, तो तब धर्मेंद्र प्रधान की बलि देकर मामले को ठंडा कर लिया जाएगा। आप ये देखिए कि अगर 15 दिन के आंदोलन के बाद, 15 दिन के विरोध के बाद, छात्रों के कहने से एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा? कौन सी नीट की परीक्षा ठीक हो जाएगी? धर्मेंद्र प्रधान तो एक खाली मोहरे मात्र हैं। ये हो कहां से रहा है, ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है,
इसकी तह में जाने की जरूरत है। ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये कहां से आए हैं, ये किसकी साजिश है, सारा तंत्र आपने किसके हाथ में दे रखा है। सरकार जो है मूक दर्शक बनी हुई है, सरकार के हाथ में कुछ है नहीं। आप सेना के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अब वायुसेना अगर आपकी जांच करेगी, आपकी परीक्षाएं भी वही कराएगी, तो ये सरकार, ये मंत्रालय, ये तंत्र क्या कर रहा है? बंद करिए इनको। और इनके दूसरी ऊपर बात क्यों सर एक खर्चा चीज कर और रहे है, हैं? दूसरी बात एक और है कि अगर नीट की परीक्षा वायुसेना चलिए करवा लेती है पारदर्शी तरीके से, तो बाकी जो घोटाले हो रहे हैं राज्य स्तरों पर जो चीजें हो रही हैं उनको कैसे रोकेंगे? मतलब हर चीज के लिए हम वायुसेना ढूंढे, अब हर चीज के लिए प्रधानमंत्री जो है ध्यान देंगे तभी चीजें होंगी, वैसे घपला घोटाला होता रहेगा। बड़ी बेशर्मी की बात है। मंत्रियों को तो सबसे पहले ये बात कहते हुए ही इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, देखिए, ये बेशर्मी कहां से आई है, ये बेशर्मी क्यों हो रही है? ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का बोलबाला जो चल रहा है, ये ऐसा तो है नहीं कि ये किसी की नॉलेज में नहीं है। और ऐसा बिल्कुल। भी नहीं है कि मोदी जी चीजों को जानते नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे से समझते हैं, चीजों को जानते हैं। क्योंकि अगर हम उनके 2014 से पहले के वीडियो देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, खबरें देखते हैं, तो वो तो खूब सवाल करते थे प्रधानमंत्री से, केंद्र की सरकार से। खूब सवाल पूछते थे जब रुपया गिरता था, जब पेट्रोल के रेट बढ़ते थे, जब देश में कोई इस तरह की चीजें होती थी, तो उन पर सबसे पहले सवाल खड़ा करने में मोदी जी होते थे। तो ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि मोदी जी की जानकारी में कुछ नहीं होगा या मोदी जी को समझ नहीं आ रहा होगा मामला। लेकिन आप ये देखिए कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और पहली बार कुछ चैनल जो है अंदर की खबरें निकालते हैं सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों को कहा, भाई खूब पानी पिया करो क्योंकि गर्मी बाहर बहुत है। ये खबर आज के तथाकथित पत्रकारों ने निकाली है पीएमओ से और कैबिनेट से की मीटिंग से, और वो खबर टेलीविजन चैनलों पे चली है। कितनी ब्रेकिंग न्यूज है, देखिए आप समझिए इसको। इतनी बड़ी खबरें चला के चैनलों पे चल रही है। ये दुर्भाग्य है देश का। और ये पत्रकार हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा मीटिंग में, बहुत बड़ी बात निकल आई। पिछले 12 साल में हमने कोई खबर निकलते हुए नहीं देखी यहां से। ये सिर्फ एक खबर पहली बार निकली है, और कितनी बड़ी खबर है। जनमानस कितना प्रभावित होगा इस खबर से, और पत्रकारों ने किस प्रकार से तहलका मचाया है, और अगला गोयनका अवार्ड उसी पत्रकार को मिलेगा जिसकी खबर पहले चली है चैनल। ये देखिए आप, ये देश में हो रहा है। क्या क्या वो पत्रकार कहीं लुप्त हो गए हैं जो इस तरह के घोटाले घपलों को सार्वजनिक करते थे? क्या वो मीडिया हाउस खत्म हो गए हैं तहलका जैसे, जो स्टिंग ऑपरेशन करते थे? स्टिंग ऑपरेशन वाले मीडिया हाउस कहां चले गए? ओहो, अच्छा, उनको खरीद लिया गया है। और किसने खरीदा है? वो उन्हीं लोगों ने खरीद लिया है जो उसमें शामिल है। तो उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि शायद कोई स्टिंग ऑपरेशन होगा या किसी को सजा मिलेगी या कोई चीज बाहर आएगी। और कोई अकेला पत्रकार अपने दम पे करने की कोशिश करेगा तो उसका तो इलाज हो ही जाएगा, वो तो आपको पता ही है। कई पत्रकारों के इलाज हुए भी हैं पीछे, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो देश का कोई दूसरा राज्य हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश का व्यापम कांड भी हमारे सामने है। एक तो मैं, हमारे बहुत ही सहयोगी और हमारे जूनियर, हमारे दोस्त पत्रकार थे, सहारा में लंबे समय तक हमारे साथ रहे और वो आज तक में थे, स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे वो मध्य प्रदेश में व्यापम में, और उनकी जान चली गई थी। तो हम तो जानते हैं बहुत सारे पत्रकारों को जिनकी ऑपरेशन करने में जान गई है। तो क्या ऐसे पत्रकार दोबारा पैदा होंगे कुछ, या लेकिन एक संस्थान कुछ इजाजत देगा? एक और नई चीज हो रही है सर। हो ये रहा है कि हिंदुस्तान में अनरेस्ट नजर आ रहा है, तमाम जगह पर तमाम समस्याएं नजर आ रही हैं। इस बीच आर्मी चीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी में है। तीनों सेनाएं अगले युद्ध के लिए 24 घंटे तैयारी कर रही हैं, अभी सिर्फ संघर्ष विराम है। ये कहना क्या दिखा रहा है कि सरकार फिर से वहीं पाकिस्तान और जो है उसके नाम पर जो है सारी चीजें भुला देने के लिए तैयार बैठी है, उसकी तैयारी हो रही है क्या? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की इस वक्त अचानक से अगर बात कर रहे हैं आर्मी के चीफ, तो इसके क्या मायने हैं?
देखिए हिमांशु, ये कोई अभी नई बात नहीं है। पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि इसकी सुगबुगाहट चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने अपने, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, सब जगह ऑपरेशन सिंदूर का एक फोटो अपने उस पे लगा लिया था और चर्चाएं शुरू हो गई थी। और बीच में आपने देखा कि सेना के कई लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे और उनके स्टेटमेंट आने लगे थे ऑपरेशन सिंदूर पे, और ऑपरेशन सिंदूर की जो है एकाएक चर्चा आ गई थी। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एक छोटा ऑपरेशन कश्मीर में करने का कोई प्लान था, लेकिन ट्रंप ने उसकी इजाजत नहीं दी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब ट्रंप करते हैं। ट्रंप ने उसकी इजाजत नहीं दी है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो समझौता करा रहा था ईरान के और अमेरिका के बीच में। तो ट्रंप नहीं चाहते थे कि वो डिस्टर्ब हो, इसलिए ऑपरेशन को ट्रंप ने रुकवा दिया। तो अब तो फैसला करवा दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो है गदगद है अब तो, और पाकिस्तान भी फ्री है, अमेरिका भी फ्री है, भारत भी फ्री है। तो हो सकता है कि इस तरह के ऑपरेशन पे कुछ मामला बन जाए, तो हो सकता है कि दोबारा कोई चर्चा आ जाए। इस तरह का अगर ऑपरेशन होता है तो जिन समस्याओं को हम और आप लेके यहाँ बैठे हुए हैं चैनल पे, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी समस्याएं भारत की जो छोटी मोटी है। क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है, जब युद्ध की बात आती है, तब देश की बात आती है, तो सब छोटी मोटी समस्याएं गौण हो जाती हैं। तो क्या ये युवाओं की समस्या, ये महंगाई की समस्या गौण होने वाली है क्या? हाँ, हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, क्या उन्हें भी लग रहा है कि क्या ये जो पूरा अनरेस्ट चल रहा है, जो पूरे सीन चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार अपनी जवाबदेही खुद नहीं तय कर पा रही है, तो फिर पाकिस्तान लाया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बातें होंगी और सब परिस्थितियां भुला दी जाएंगी क्या? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कई बार। महंगाई बढ़ रही है, चीजें बिगड़ रही हैं आम आदमी के लिए, और उसको देशभक्ति का सिरप पिला दिया जाता है और सारी चीजें ठीक करने की कोशिश की जाती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।